ठीक, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए बेटा देखिए, आपको देखिए परमाणु संरचना के बारे में मतलब कि टॉपिक चल रही थी। अब उसमें क्या हुआ था कि पाउली हो गए थे, हुंड हो गए थे, बाउ हो गए थे, क्वांटम संख्याएं हो गई थी और डी ब्रोगली हो गए थे। अब उसी में एक टॉपिक और आता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक बेटा, देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा कि किसी परमाणु में गतिशील, ठीक, किसी परमाणु में जो होता है, मान लीजिए कि कोई गतिशील अति सूक्ष्म कण, अर्थात इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अति सूक्ष्म कण। देखिए किसी, इन्होंने जानते हाइजेनबर्ग साहब बोले कि कोई मान लीजिए कि गतिशील कण ले लीजिए, कोई मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, ठीक है, यहाँ कोई गतिशील कण ले लीजिए, मान लीजिए गतिशील कण कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के बारे में बोल रहे हैं। बोले कि जानते हैं क्या, कोई परमाणु है, उसमें कोई गतिशील अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण जिसकी स्थिति, देखिए स्थिति और संवेग, देखिए स्थिति और संवेग या वेग एक ही कर लीजिए, स्थिति और संवेग दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। यदि आप स्थिति का निर्धारण सही कर लेते हैं तो वेग का निर्धारण अवश्य डिफरेंट होगा, या यदि आप वेग का निर्धारण सही कर लेते हैं तो बेटा जानते हैं कि स्थिति का निर्धारण अवश्य डिफरेंट होगा। ठीक है, उन्होंने बेटा जानते हैं क्या, इसके लिए एक समीकरण भी दिया डेल्टा, देखिए उन्होंने इसके लिए एक समीकरण भी दिया डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स। देखिए डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज लेस देन, देखिए क्या होता है, एच अपान 4 पाई। ठीक बेटा, उन्होंने एक समीकरण दिया डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, देखिए ये है बेटा, ये देखिए इन्होंने अपनी परिभाषा के अनुसार कहा है बेटा कि किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति, ये है बेटा इसकी स्थिति मतलब होता है पोजीशन, स्थिति और संवेग। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई चीज आप जैसे बड़ी तेजी से घूमता रहे, आप उसकी पोजीशन का देख ले किस जगह ये होगा, आप निर्धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। वो बोले कि जानते हैं क्या, इसको कहा जाता है डेल्टा एक्स को स्थिति बोला जाता है और जानते हैं डेल्टा P को संवेग बोला जाता है। दोनों का निर्धारण बेटा एक साथ नहीं किया जा सकता। यदि जानते हैं क्या, डेल्टा P का निर्धारण आप सही कर लेंगे, मान लीजिए कि चलिए ठीक है आप ठान लिए कि हम निर्धारण करेंगे, तो अगर डेल्टा P का निर्धारण आप बेटा सही कर लेंगे तो डेल्टा x का मान अवश्य डिफरेंट होगा। यदि आप डेल्टा x के मान का निर्धारण सही कर लेंगे तो डेल्टा P का मान अवश्य डिफरेंट होगा। यही हाइजेनबर्ग ने कहा था। ठीक, उन्होंने देखिए सूक्ष्म कण की जगह बेटा इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण अगर जानते हैं क्या, बोले यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण आप ठीक ठाक कर लेते हैं तो उसके संवेग में अवश्य अनिश्चितता आएगी। यदि संवेग का निर्धारण सही कर लेते हैं तो इसकी स्थिति में अवश्य अनिश्चितता आएगी। यही कह रहे थे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक बेटा, उन्होंने इसके लिए एक यही फार्मूला दिया। ठीक, देखिए यहाँ डेल्टा, देखिए डेल्टा P मतलब हो गया संवेग में अनिश्चितता। ठीक, डेल्टा x हो गया स्थिति में अनिश्चितता। ठीक, देखिए h हो गया
प्लांक नियतांक, ठीक है, प्लांक नियतांक, ठीक। ये सब ऐसे नियम होते हैं, बाकी 4 पाई पाई हो गया। देखिए क्या, अब इसी में डेल्टा पी होता है बेटा, डेल्टा पी बराबर होता है m इंटू डेल्टा वी, ठीक। डेल्टा पी बराबर होता है बेटा m इंटू डेल्टा वी, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। m बराबर होता है क्या, 9.11 इंटू 10⁻⁻31, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया ना m, और डेल्टा वी वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी। अब देखिए बेटा इसी से एक फार्मूला, अब देखिए नया फार्मूला क्या बना लेंगे, इसी से नया फार्मूला क्या बना लेंगे, यहाँ हो जाएगा एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स बराबर h/4 पाई, ठीक, 4 पाई, ठीक है। या अगर इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको, या तो वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी, डेल्टा एक्स बराबर h/m इंटू डेल्टा वी इंटू h/4 पाई, ठीक। देखिए h का मान आप जानते हो तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होता है। आप पहले ही जानते हैं ना बेटा, देखिए यहाँ से क्या होता है डेल्टा पी इंटू, देखिए अब इतना माना गया आपका, तो इसी भी बेटा जानते हैं क्या, ये आधुनिक देखिए जो ये हाइजेनबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया था, वो तरंग गति के सिद्धांत पे दिया था। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन की संरचना होती है वो तरंग पे निर्धारित करती है। एक सवाल है, क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन था, उदाहरण देखिए, था कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.01 nm, ठीक, नैनोमीटर बेटा, नैनोमीटर nm, ठीक, अनिश्चितता थी। देखिए nm अनिश्चितता थी, ठीक है। देखिए आप इसको देख लीजिए, इसको, ठीक, लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0. देखिए ऊपर जा रहा होगा तो समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ नीचे देख लीजिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक, उसमें जो उसकी स्थिति है, स्थिति मतलब पोजीशन, स्थिति मतलब डेल्टा एक्स, देखिए क्या करे 0.01 nm की अनिश्चितता है, ठीक, अनिश्चितता है, ठीक। तो उसके वेग डेल्टा वी में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए, ठीक, उसके वेग 0, देखिए लिखा है कि वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा हम सब कुछ देखें, हमारे सामने फार्मूला भी क्या आया था वेग में, देखिए डेल्टा वी इक्वल टू h/m इंटू डेल्टा वी, ठीक, इंटू 4 अपान, देखिए 4 क्या लिखे थे, फॉर्मूला क्या था, इंटू 4 पाई, ठीक। चलिए बेटा अब हम लोग सबको एक एक चीज देखते हैं, ठीक। अब देखते हैं डेल्टा एच बराबर 6. अब ऐसे हाँ देखते चलिए, डेल्टा एच बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻34, ठीक, 34 आएगा बेटा, ठीक, जूल सेकेंड।
m इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 जूल सेकेंड। ठीक, उसके बाद क्या है बेटा, डेल्टा एक्स बराबर दिया है आपको, डेल्टा एक्स बराबर दिया है आपको 1, देखिए 0.1, क्या लिखे 0.01 nm ये दिया है। 12 इसके बराबर क्या हो जाए 1 गुणे 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, चलिए अब आप अपना मान इसी में रख दीजिए बेटा, अपना मान इसी में रख दीजिए। अब देखिए कहाँ कैसे रखेंगे, हमको डेल्टा वी ज्ञात करना है, एच का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻34 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻34 आ जाएगा। यम का मान 9.11 इंटू 10⁻⁻34, ठीक, 34 इंटू डेल्टा वी कितना दिया बेटा का, ये वाले मान को बेटा हम लोग यहां रख लेते हैं। देखिए आपको पूरा मान अभी देखिए ऐसे पता चल जाएगा। देखिए क्या था, डेल्टा वी इक्वल टू था आपके पास एच इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी इंटू 4 पाइए था। अब देखिए डेल्टा वी का मान ज्ञात करना है, डेल्टा एक्स का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻34 बटा यम 9.11 गुणे 10⁻⁻31। ठीक, और डेल्टा वी दिया चाहिए 1 गुणे 10⁻⁻11 इंटू दिया जब 4 इंटू 22/7। ठीक, 4 इंटू 22/7। अब देखिए बेटा, अब इसी तरह आप डेल्टा वी का मान ज्ञात कर लेंगे। डेल्टा वी यहाँ देखिए 7 गुणे 6.67 इंटू 10⁻⁻34 आ जाएगा बटा 9.11 गुणे 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻11, ठीक, गुणे 4 गुणे 22। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ 31 इसका वो कर लीजिए, 31 क्या होता है 42, वहाँ ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 42 से 7 आ जाएगा। ठीक, 7 आ जाएगा, काट लीजिए आप। लगभग इसका मान जो आएगा, इसका जो मान आएगा 5.8 इंटू 10⁻6 जूल सेकेंड। ठीक, जूल सेकेंड कर लीजिए या तो मीटर सेकेंड इनवर्स कर लीजिए। यही बेटा इसका आंसर है। ठीक है, ठीक बेटा, इतना देख लीजिए, ये सवाल है और सवाल लगवा दिया जाएगा आपको। ठीक।